हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॉड्यूल 1। इसमें हम लोग कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। थर्ड सेमेस्टर ऑल ब्रांचेस के लिए ये कॉमन यहाँ पे हम टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस आपने काफी टॉपिक्स देखा जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं हम लोग। सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन के बाद हमने मोस्टली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखा। दो टाइप का सेमीकंडक्टर हमने देखा था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर टू टाइप से क्या होता है, डिवाइड होता है, एन टाइप, पी टाइप। हम लोग एन टाइप, पी टाइप तक अभी तक हम लोग का कंसेप्ट हम लोग जान चुके हैं कि एन टाइप, पी टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। यही पीएन जंक्शन आगे चल के हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। और मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, अगर उसका सिलेबस देखा जाए तो पीएन जंक्शन डायोड ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को पढ़ना है मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, आपका जो सिलेबस है AKU के अकॉर्डिंग मॉड्यूल 1 में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को पढ़ रहा है, वेदर इट इज इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इट इज इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इट इज इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज पीएन जंक्शन, क्या होता है। अभी तक हम लोग पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और सेकेंड केस में हम ये भी जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने इसका एक स्ट्रक्चर भी बना करके देखा था, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि दोनों सबस्ट्रेट एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, पी टाइप उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा एन टाइप पे, और पी टाइप पे मेजॉरिटी कैरियर होल है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नो, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो चलते हम लोग आज पीएन जंक्शन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पीएन जंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे और पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सूटेबली ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग का ये मतलब नहीं कि आप लाएं और सीधा का सीधा कनेक्ट कर दे, एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जब हम पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सबस्ट्रेट को एक प्रॉपर वे से कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा लेयर बनेगा, कनेक्शन पॉइंट के पास जो लेयर बनेगा उसी को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। जो जंक्शन बनेगा, दो पॉइंट कनेक्टेड होंगे, दो सबस्ट्रेट कनेक्टेड होंगे तो एक जंक्शन का क्रिएशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में। अभी तो ये जाने कि पीएन जंक्शन जो होता है जब हम पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सूटेबली ज्वाइन करते हैं, सूटेबली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज पीएन जंक्शन। बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर पीएन जंक्शन होता है, किसी में एक, किसी में दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम डायोड की बात करते हैं तो इसमें एक पीएन जंक्शन होता है। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस वी आर टॉकिंग अबाउट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। आगे आपको पढ़ना भी है, इसमें दो पीएन जंक्शन होंगे। इसमें कितने पीएन जंक्शन होंगे, दो पीएन जंक्शन, जो कि आगे हम बताएंगे। एक को इमीटर जंक्शन और एक को कलेक्टर जंक्शन बोला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें पीएन जंक्शन नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप देखेंगे कि पीएन जंक्शन होता है। जैसे आप नॉर्मल डायोड की बात कर ले, नाम ही है उसका पीएन जंक्शन डायोड।
या उसी को क्रिस्टल डायोड हम लोग बोलते हैं, जो कि हमको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, पीएन जंक्शन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन ज्वाइनिंग जो होगा वो सुटेबली हम लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको लाके कनेक्ट कर दिए और पीएन जंक्शन बन गया। तो हमने नीचे यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एक टॉपिक लिया है, इसको समझाने के लिए आपको क्या बोलता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन विल नॉट बी अपरेंट इफ पी टाइप ब्लॉक इज जस्ट अबाउट इन कांटेक्ट विथ एन टाइप ब्लॉक। अगर हम प्रैक्टिकल केस में पी टाइप और एन टाइप को उसके नियर ला के रखेंगे तो ये पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपको कुछ मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें से मोस्ट कॉमन मेथड है एलॉइंग। एलॉइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एलॉइंग में क्या होता है इसके बारे में भी मैंने बताया है। एलॉइंग के अलावा और भी हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, जैसे मेल्टिंग एक प्रोसेस है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन का क्रिएशन करते हैं। मेल्ट करके पी टाइप एन टाइप मटेरियल को मिला देते हैं और वहां से हम लोग एक जंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन होता है एलॉइंग के अंदर। एलॉइंग के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एन टाइप पी टाइप को डिफ्यूज कराते हैं। जनरली हम लोग कांटेक्ट में लाके छोड़ते नहीं, उसका डिफ्यूजन कराते हैं, प्रॉपर डिफ्यूजन। अब एलॉइंग में होता क्या है, एलॉइंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग स्मॉल ब्लॉक ऑफ इंडियम, जो कि एक ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको प्लेस्ड करते हैं एन टाइप जर्मेनियम स्लैब के ऊपर। एन टाइप जर्मेनियम स्लैब के ऊपर हम लोग इंडियम को क्या करते हैं, डिफ्यूज कराते हैं। इंडियम को प्लेस्ड करते हैं और उसको हीट करते हैं। वो पूरे सिस्टम को, जो वहां पे सबस्ट्रेट का सिस्टम जो बना है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कराते हैं, हीट कराते हैं। तो होता क्या है कि इंडियम कुछ ना कुछ इंडियम मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके वो डिफ्यूज हो जाता है, और जहां तक वो डिफ्यूज होता है वहां पर वो एक जंक्शन का क्रिएट करता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन नाम देते हैं। कैसे होता है इस बात को आप यहां पे देखिए, हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक स्लैब लेते हैं जर्मेनियम का। ठीक है, यहाँ क्या लिया हमने, एक स्लैब लिया, किसका, जर्मेनियम का, जीई से दिखाया मैंने। इसके ऊपर हम क्या लेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग एक ट्राईवेलेंट इंडियम का क्या लेंगे, एक छोटा सा स्लैब लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ क्या है, ये इंडियम है हमारा, इंडियम, आई एन इंडियम। और इस पूरे सिस्टम को अभी ये किस फॉर्म में है, मान लो ये सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इंडियम सॉलिड फॉर्म में है। अब हम इस पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर पर हीट करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। कितने पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, जर्मेनियम जो होता है वो इतना टेम्परेचर सह लेता है, लेकिन इंडियम नहीं सह पाता। ये लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। जर्मेनियम के अलावा सिलिकॉन का यूज करेंगे। सिलिकॉन की टेम्परेचर सहने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जर्मेनियम से भी ज्यादा होती है सिलिकॉन का टेम्परेचर सहने का क्षमता। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिलिकॉन इन मोस्ट ऑफ द केस। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम के मुकाबले ज्यादा यूज किया जाता है। इसका रीजन पूछेगा तो 2 मोस्ट कॉमन रीजन यू हैव टू टेल। फर्स्ट रीजन इज दैट सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन एबंडेंट अमाउंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर एबंडेंट अमाउंट में सिलिकॉन का क्या है, अवेलेबिलिटी है। और दूसरा बताएंगे कि सिलिकॉन का जो टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई सिलिकॉन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन का यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो जब हम इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो होगा क्या, इंडियम मेल्ट करके इसमें क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा। मेल्ट करके क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा जर्मेनियम के अंदर। ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि इट विल गेट मेल्टेड एंड डिफ्यूज्ड here, melted and diffused here. Now it is in लिक्विड फॉर्म। और ये जो यहाँ पे इसने जंक्शन का क्रिएशन किया,
यहाँ पे ये जो जंक्शन बना है, ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलॉइंग से क्या करते हैं, एलॉइंग में हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्यूजन कराते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हम लोग पीएन जंक्शन का क्रिएशन करते हैं। अब बहुत ज्यादा हमको इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है, पर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अदरवाइज समझाने के लिए ये वाला डायग्राम ही सफिशिएंट है पीएन जंक्शन को बताने के लिए। अब देखो इस पे मैंने क्या किया, एक सिंबल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। देखो यहाँ पे पी टाइप सबस्ट्रेट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, और यहाँ पे एन टाइप सबस्ट्रेट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जो लेक्चर हमने बताया था पी टाइप एन टाइप का स्ट्रक्चर, उसको आप देखें, उसमें दिया हुआ है क्या क्या था। मैंने बताया था यहाँ होल होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये कौन सा आयन होता है, हमारा क्या एक्सेप्टर आयन होता है। उधर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे और डोनर आयन होंगे। ठीक है ना, इस तरह का मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब क्या होगा, जब हम पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट को सुटेबली ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि नियर जंक्शन, जहां पर ज्वाइनिंग होगा, नियर जंक्शन पी टाइप के होल एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और एन टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप के तरफ डिफ्यूज होने के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के होल को कंबाइन करेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करेगा और होल इधर से इधर मूव करेगा। क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट को सुटेबली ज्वाइन करते हैं तो पी टाइप से होल एन टाइप के तरफ और एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप के तरफ मूव करता है, और ये मूवमेंट फास्टली होता है। और मूवमेंट जैसे होता है वैसे यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन आकर के इसको फिल करेगा, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस बन जाएंगे। और इधर का होल इधर जाएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेगा और यहां क्या बना देगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। तो ड्यू टू द क्रॉस ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, फर्दर जंक्शन के चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव इमोबाइल आयन और यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन का क्रिएशन हो जाएगा। और ये निगेटिव इमोबाइल आयन और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो होते हैं ये फर्दर एक वॉल के तरह काम करते हैं, और जैसे जैसे इनका फॉर्मेशन होता जाएगा ये फर्दर क्रॉसिंग ऑफ चार्ज कैरियर को क्या करेगा, रोकेगा। ये एक बैरियर के तरह काम करेगा, ये एक बैरियर के तरह काम करेगा। इसके अंदर इस बैरियर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कंडक्टिंग हमारा कैरियर्स नहीं होता है, इसीलिए इसको डिप्लीशन बोला जाता है। डिप्लीशन मतलब डिप्लीटेड मतलब नॉट हैविंग द चार्ज कैरियर हेयर, तो चार्ज कैरियर से ये डिप्लीटेड हो गया, इसलिए ये पूरा जो एरिया बना यहां से यहां तक, इस पूरे एरिया का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर कब बनता है, जब होल और फ्री इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे पीएन जंक्शन कौन है, यहाँ पे पीएन जंक्शन कौन है, इसको पीएन जंक्शन बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो जब हमारा क्या होगा कि जंक्शन के क्रॉस होल पी टाइप से एन टाइप के तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप के तरफ मूव करेंगे रिकम्बिनेशन के लिए, तो रिकम्बाइन कर जाएंगे। और रिकम्बाइन इस तरह से करेंगे कि पी टाइप के जंक्शन के नियर निगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप के जंक्शन के नियर पॉजिटिव इमोबाइल आयन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और ये इमोबाइल आयन एक बैरियर के तरह काम करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हो गए, यहाँ निगेटिव आयंस हो गए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरह नहीं हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरह नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या चीज का क्रिएशन करेंगे, बैरियर का क्रिएशन करेंगे। इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं।
क्योंकि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। बोला क्या जाता है कि जब भी चार्ज के अपोजिट चार्ज सेपरेटेड होते हैं तो वो एक दूसरे टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए पोटेंशियल, और यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा, बैरियर पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे मैंने बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ भी बनाया है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो यू कैन से, इसको दिखाने का और भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है इसको दिखाने का? आप ये तरीका बता सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है, इसको अगर हम यहाँ मिटा दे, है ना, फॉर द इंस्टेंट यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये निगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका नाम हम देंगे V नॉट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, V नॉट। नीचे इसका ग्राफ भी बना हुआ है। ये बैरियर पोटेंशियल जो है वो अब चार्ज कैरियर को अक्रॉस द जंक्शन मूव करने से क्या करेगा, रोकेगा। अक्रॉस द जंक्शन चार्ज कैरियर को मूव करने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में यही बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के केस में ये 0.7 एंड जर्मेनियम के केस में ये 0.3 होता है। एक्चुअली आप देखें तो ये बैरियर पोटेंशियल जो है या जो डिप्लीशन रीजन है अब कंट्रोल करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा फ्लो होने में, क्योंकि चार्ज कैरियर को के मूवमेंट में ये कंट्रोल अब कर रहा है। अगर हम इस बैरियर पोटेंशियल को, इस डिप्लीशन लेयर को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा इसके अंदर कंडक्टिविटी घटता जाएगा, क्योंकि वाल का धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा। ये जो आप वाल देख रहे हैं, अगर इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही कंडक्टिविटी मेरा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और इस डिप्लीशन लेयर के विड्थ को जितना कम करते जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको कंट्रोल करके हम इसके अंदर करंट के कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस डिप्लीशन लेयर इज नाउ व्हाट ए दिस डिप्लीशन रीजन which is used here, which is drawn here, now it can be used for the controlling of the current conductivity in the semiconductor devices. अब ये किस तरह से इसको हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे बायसिंग में, है ना। बायसिंग में हम लोग जस्ट इसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड, मतलब पीएन जंक्शन डायोड या उसी को क्रिस्टल डायोड या उसी को कन्वेंशनल डायोड हम लोग बोलते हैं, उस पे चले आएंगे और वहां से हमारा पूरा जो है थ्योरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एट द इंस्टेंट ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, जब हम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं उसी इंस्टेंट जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी समय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन and holes of p region combine near the junction to form negative immobile ion across p type junction and positive immobile ion across n type junction, and these immobile ions further deplete the charge carrier. deplete मतलब क्या होता है, isolate करना, कट करना, deplete the charge carrier to cross across the junction. ये फर्दर चार्ज कैरियर को रोकता है। तो डिप्लीशन रीजन जैसे बन जाएगा वैसे ही चार्ज कैरियर का मूवमेंट बंद हो जाएगा और इस सेमीकंडक्टर जंक्शन के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि अगर हम इस जंक्शन के क्रॉस करंट को बढ़ाएं या करंट के कंडक्टिविटी को बढ़ाएं तो हमको इस डिप्लीशन रीजन के विड्थ को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे आगे, और अगर हमको करंट को धीरे धीरे और कम करना है तो विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और इसमें होगा, इसको हम लिखते हैं और ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें समझ में आ रहा है, ये होल्स हैं, ये इमोबाइल आयंस हैं, इसके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये निगेटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा, और इसके पास हमारा क्या है, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके पास अगर होल आ जाएगा तो पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा। ये इमोबाइल आयन डट के रहता है, वाल के तरह काम करता है ना, ये बात मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं
और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होगा, तो हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लिखें। पीएन जंक्शन में कुछ और पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और ये पीएन जंक्शन टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है जब पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, सुटेबली ज्वाइन करते हैं। सुटेबली ज्वाइनिंग मतलब एलॉइंग करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने बताया है कि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के तरफ और पी टाइप का होल एन टाइप के तरफ अक्रॉस जंक्शन, जो जंक्शन के पास है वो मूव करना शुरू करेंगे और रिकम्बिनेशन करेंगे। ड्यू टू दिस रिकम्बिनेशन पी टाइप के जंक्शन के क्रॉस निगेटिव इमोबाइल आयन और एन टाइप जंक्शन के क्रॉस पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बनेगा। ये आयन फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर को क्या करेगा, रोकेगा। ये एक बैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, क्रिएशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट के तरह काम करता है। जब भी पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के तरह कोई भी सिस्टम वहां होता है, उसके बीच एक फील्ड बनता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव के तरफ होता है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बोले तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा व्हेन देयर इज टू पोलरिटी ऑफ चार्ज। when two charges are separated then there is a existence of electric field और यही इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, रोकेगा मूव करने से। और इसी कारण से अब जो है इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा अक्रॉस द जंक्शन, इसलिए इस पूरे रीजन को डिप्लीशन बोला जाता है। चार्ज कैरियर डिप्लीटेड अक्रॉस द जंक्शन, चार्ज कैरियर डिप्लीटेड अक्रॉस द जंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल का क्रिएशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल बनता है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल बनता है। आप देख रहे हैं ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक का एनर्जी लो एक का एनर्जी हाई, तो दोनों के बीच में क्या बनता है, पोटेंशियल बनता है। तो ये जो पोटेंशियल है ये चार्ज कैरियर को रोक रहा है, बैरियर के तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल नाम देंगे। और यही बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, ये याद रखना है आपको। ये बैरियर पोटेंशियल जो होता है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन इंक्लूडिंग फैक्टर्स आर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड, सेकंड डोपिंग कंसंट्रेशन एंड थर्ड इज योर टेम्परेचर। इन तीनों पर ये बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और लास्टली मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा। जब तक 0.7 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज नहीं दोगे इसके अंदर करंट का कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल जो है ये कंडक्शन को रोके रखेगा। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज देना होगा तभी जंक्शन के क्रॉस कंडक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। वंस पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। वंस पीएन जंक्शन, एक बार पीएन जंक्शन जैसे फॉर्म होता है तुरंत डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। इस डिप्लीशन रीजन के विड्थ को छोटा करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। इस डिप्लीशन रीजन के विड्थ को बड़ा करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस चीज का एक्सप्लेनेशन हम फर्दर आगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में करेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर हो सकते हैं
और भी टॉपिक हो, ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गया, और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन उतना लॉन्ग करके हमको यहाँ पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक क्या होता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमको पूरा कंप्लीट कराना होता है ना। नहीं तो और भी यहाँ कंसेप्ट दिया जा सकता है, इसके अंदर और भी कंसेप्ट दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ बैरियर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि यहाँ बैरियर पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ बैरियर पोटेंशियल लो होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहाँ पर क्या बना सकते थे, ग्राफ बना सकते थे, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू दिस लेवल, हमारे इस लेवल में रिक्वायर नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट या ट्रिपल ई स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा डीपली अगर पढ़े तो उनको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर मैकेनिकल सिविल और कंप्यूटर की हम बात करें तो मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर के लिए इतना जो नॉलेज यहाँ पे दिया जाए दैट इज सफिशिएंट। एंड अगर आप जेई लेवल का एग्जाम देखोगे, एसएससी जेई की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए भी, तो इससे ज्यादा आपको उसके अंदर बहुत कुछ डीपली नहीं पूछेगा। आप क्वेश्चन उठा के देखना, सिर्फ ओवरव्यू लेता है, ठीक है ना, अगर जूनियर लेवल की एग्जाम की बात करें, है ना। बाकी अगर आप गेट की एग्जाम की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसमें इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, या आईईएस के एग्जाम की बात करें, ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वहां पे लेवल हाई होता है। बट इफ यू सी द जूनियर एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी जेई और रेलवे जेई, आरआरबी जेई, है ना, इसके अंदर लेवल यही होता है, इतना ही होता है। थोड़ा बहुत अगर हाई होगा तो कुछ कंसेप्ट अगर हम मिस करके चल रहे हो तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, अदरवाइज 90-95% वी हैव दिस कंसेप्ट ओनली रिक्वायर देयर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पीएन जंक्शन टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। इसी पीएन जंक्शन को हम लोग आगे पीएन जंक्शन डायोड के रूप में स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग क्रिस्टल डायोड या फिर कन्वेंशनल डायोड का नाम देते हैं। और जितने भी डायोड्स अब इसके बाद बनते जाएंगे ये सभी इसी पीएन जंक्शन के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। अब उसी में किसी में हम इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो डायोड कोई और डायोड बन जाएगा, उसी में इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसको हम वेरी कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा, उसी में हम कोई और कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिए तो कोई और डायोड बन जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड विच वी हैव इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जेनर डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, ठीक है, पिन डायोड, बहुत सारे एवलांचेस डायोड, बहुत सारे डायोड्स आते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे केवल और केवल पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन जंक्शन के हेल्प से हम लोग एक डायोड बनाएंगे, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के रूप में पहले हमको पढ़ना है। देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में भी कुछ ब्रांचेस में पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को और आई थिंक कंप्यूटर को, मैकेनिकल को, इन सबको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, दैट टॉपिक इज नथिंग बट इट इज व्हाट, पीएन जंक्शन डायोड। ओके।